मोडिग्लियानी मिलर ने अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी दी उसमें एक आर्बिट्राज प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया। उनका यह मानना था कि दो कंपनी अगर एक जैसा धंधा करती हैं, एक बराबर बड़ी कंपनी है, देन जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डेट किसी कंपनी का वैल्यू ज्यादा और किसी कंपनी का वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। बट वी नो स्टॉक मार्केट में एक्सेसेस होते हैं और उस एक्सेस की वजह से अगर इसी तरह के दो फर्म का वैल्यू में किसी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर इसमें से किसी भी एक फर्म का वैल्यू, मान लो दो फर्म ए और बी है, अगर ए का वैल्यू ज्यादा हो गया और बी का वैल्यू कम हो गया, दोनों कंपनी एक जैसा बिजनेस करती हैं, एक जैसा प्रॉफिट लॉस कमाती हैं, सब कुछ एक जैसा है, खाली कोई कंपनी डेट यूज करती है, कोई कंपनी डेट यूज नहीं करती। मान लो ए डेट यूज करती है, बी डेट यूज नहीं करती। अब अगर मान लो किसी फर्म का वैल्यू ज्यादा हो गया स्टॉक मार्केट में, तो लोग आर्बिट्राज करना स्टार्ट कर देंगे। आर्बिट्राज में क्या होता है कि लोग हायर वैल्यूड वाली कंपनी में अपनी जो इक्विटी होगी उसको सेल करेंगे, बिकॉज कंपनी का वैल्यू डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ गया है, वैसी ही कंपनी सस्ते दाम में मार्केट में मिल रही है, तो लोग क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड वाला जो फर्म है, वो जो कंपनी है, उसकी अपनी इक्विटी को सेल कर देंगे और सेल करके जो पैसा उनके पास आएगा उससे जो लो वैल्यू कंपनी है, जो सस्ती वाली कंपनी है, उसकी इक्विटी को खरीद लेंगे। और अगर उनके पास कोई सरप्लस पैसा बच जाता है या डेफिसिट होता है इस प्रोसेस में, तो उस सरप्लस या डेफिसिट को बोरोइंग से एडजस्ट कर लेंगे। एंड इन द प्रोसेस आप ये देखेंगे कि उन लोगों को शिफ्टिंग करने से, क्योंकि वो लोग महंगी वाली कंपनियों का परफॉर्मेंस एक जैसा है, एवरीथिंग इज सेम, आप महंगा वाला चीज को बेच करके सस्ता वाला चीज खरीद रहे हैं जहां पे दोनों कंपनियों का वैल्यू एक बराबर होना चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस, दे आर डूइंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो अगर आप महंगा चीज को बेच करके सस्ता चीज में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डूइंग दिस आर्बिट्राज आपको प्रॉफिट होगा। एंड दिस प्रोसेस मोडिग्लियानी मिलर ने बोला तब तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हाई वैल्यू इक्विटी को लोग लगातार बेचेंगे, लो वैल्यू वाली इक्विटी को खरीदेंगे, तो हाई वैल्यू वाली इक्विटी गिरती जाएगी, लो वैल्यू वाली इक्विटी बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो हर आर्बिट्राज का अल्टीमेट जो गोल होता है या अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। थैंक यू।